जय हिंद मेरे प्यारे दर्शकों, मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम पंचानन महेश्वरी के बारे में बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी कंटेंट में आपको पढ़ा हुआ है। तो यूनिट 1 में आपको सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो लेफ्ट साइड में आपको एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, वो पंचानन महेश्वरी का कंटेंट है एनसीईआरटी का। तो पंचानन महेश्वरी के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो पंचानन महेश्वरी एक इंडियन बोटनिस्ट थे, है ना। वो इंडियन बोटनिस्ट थे, इस तरीके से जो उनका जो ख्याति था वो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में हुआ, क्योंकि वो उनके कार्य के अकॉर्डिंग उनके जो प्रोस्ट्यूर जो साइंटिफिक रिसर्च थे काफी अच्छी थी, है ना। तो हम लोग बातें करते हैं पंचानन महेश्वरी की। पंचानन महेश्वरी आपको मेन थे, है ना, जनरली। तो इनका जन्म जो है नवंबर 1904 में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के आपको जयपुर में हुआ था, है ना। तो राजस्थान जो पड़ता है इंडिया में पड़ता है, इंडिया के वेस्टर्न आपको दैट इज स्टेट्स में आपको दैट इज आता है राजस्थान। ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये फेमस जो है, मैंने फिर से बताया, पहले भी बताया था कि ये फेमस इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बातें करते हैं इनकी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कैसे रही। तो हायर एजुकेशन हम लोग किसे करते हैं पहले जानिए। कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हायर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो हायर एजुकेशन था उसमें आपको देखा जाए तो पूरे इलाहाबाद में रह करके इन्होंने हायर एजुकेशन आपको पूरी की, है ना। कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, और जहां तक की आगे की बात है तो उन्होंने डीएससी की। डीएससी क्या होता है, डॉक्टर इन साइंस होता है ना। तो डॉक्टर इन साइंस डॉक्टर से रिलेटेड होता है, लेकिन साइंस में डॉक्टरेट होता है ना, तो डॉक्टर से ऊंचा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेज डे में क्या हुए। तो कॉलेज डे जब पढ़ते थे, है ना, जब हायर एजुकेशन उन्होंने कलेक्ट कर रहा था तो उसी समय उनके एक प्रोफेसर थे, उनके एक मिशनरी टीचर थे। क्या थे उनके, उनसे काफी जो है काफी क्लोजली आए, तो उनसे काफी इंस्पायर्ड हुए। उनका नाम था आपको दैट इज डॉक्टर विनफील्ड डजियन। डॉक्टर डब्ल्यू डजियन आपको कंटेंट में लिखा हुआ है। जब पूरा फुल फॉर्म जानोगे तो इसका पूरा फुल फॉर्म है डॉक्टर विनफील्ड डजियन। ओके, तो डॉक्टर विनफील्ड डजियन एक क्या थे, अमेरिकन मिशनरी आपको टीचर थे। मिशनरी उसको कहा जाता है जो क्रिश्चियन, जो आप जो जैसे कि आपको जो क्रिश्चियन के अलोंग, जैसे बाहर फॉरेन कंट्री में कोई पढ़ाने के लिए जाते हैं, वो अपने धर्म से रिलेटेड जो भी टीचर है ना, तो उसको मिशनरी कहा जाता है, मिशनरी टीचर से कहा जाता है ना, जाना जाता है। तो ये अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, लेकिन उनमें एजुकेशन देने का जो था काफी अच्छा था, क्योंकि वो जो बातें करते थे, जो बताते थे, उनसे बच्चे इंस्पायर्ड हो जाते थे। और उसी के दरमियान आपको पंचानन महेश्वरी वहां पर क्या कर रहे थे, एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे और उनसे काफी इंस्पायर्ड हुए। तो इंस्पायर्ड हुए तो उन्होंने एक बार उनके टीचर ने कहा, है ना, पहले जानिए कि उनके टीचर क्या थे, किस फील्ड में थे, है ना। तो उनके जो टीचर थे प्लांट मॉर्फोलॉजी में थे। ओके, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के आपको टीचर थे डॉक्टर विनफील्ड डजियन। ओके, आगे हमें जानना है कि उन्होंने, उनके टीचर ने एक बार कहा कि अगर हमारा कोई छात्र, हमारा कोई शिष्य अगर हमसे आगे निकल जाता है तो हमें काफी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। तो इस बात से तो पंचानन ने काफी इंकरेज हुए। तो पंचानन ने इंकरेज होने के बाद उनसे पूछा, उनसे पूछताछ किया। तो उनसे पूछताछ किया कि सर हम आपसे काफी इंकरेज है, तो इसके बदले में हम आपको क्या रिटर्न बैक दे सकते हैं, है ना। तो कोई भी शिक्षक होते तो कहते हैं कि आप हमसे बड़े बनिए और अच्छे जो भी है आप रैंक प्राप्त कीजिए, है ना। तो देखना है आगे है कि इनका जो वर्क जो है, जनरली ये जो साइंटिस्ट थे पंचानन महेश्वरी थे, तो पंचानन महेश्वरी का जो वर्क है एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे रहा। एम्ब्रोलॉजी के बारे में जब स्टडी किया जाता है तो उसे एम्ब्रोलॉजी कहा जाता है ना। तो एम्ब्रो के बारे में स्टडी करते हैं तब एम्ब्रोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो इनका जो था, जो वर्किंग था एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे था। कोई भी आपको जो फॉर्म था वो एम्ब्रो से रिलेटेड था, तो इन्होंने टैक्सोनॉमी से रिलेटेड एम्ब्रो के बारे में बताया, है ना। तो आगे है आपको लिखा हुआ है कि ये पॉपुलर किस लिए हुए, तो यूज ऑफ एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में आपको इन्होंने क्या किया, किसका उपयोग किया, तो एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर्स का उपयोग किया, इसलिए ये काफी लोकप्रिय हुए। सबसे पहली लोकप्रियता इसी तरीके से उन्होंने आपको हासिल की। आगे है कि ये इस्टेब्लिश, कुछ कुछ जब बड़े बन जाते हैं तो किसी कार्य क्षेत्र में आपको कुछ बनाने की आपको क्षमता होती है, कुछ सुधार करने की क्षमता होती है। तो इन्होंने इस्टेब्लिश जो किया, इस्टेब्लिश जो निर्माण कार्य जो किया, इस्टेब्लिश उन्होंने एक डिपार्टमेंट आपको दैट इज आपको बनाया, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी। कौन सी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसमें बोटनी डिपार्टमेंट को क्या किया, स्टार्ट किया, जो आपको काफी एम्ब्रोलॉजी और टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में सबसे पहला इनिशिएशन हुआ रिसर्च के लिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कंटेंट में, इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर रिसर्च इन एम्ब्रोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर।
तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट का सबसे जो मेन इशू था, मेन आपको पॉजिटिव इशू था, इम्पैक्ट जो था, है ना, तो डेट इज क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना किसके ऊपर, एम्ब्रोलॉजी, है ना, एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में काफी डीपली नॉलेज गेन करना, है ना। आगे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर यानी कि कोई भी टिश्यू को कल्चर करना। कैसे कल्चर करना, एक होता है टिश्यू का कल्चर करना, आर्टिफिशियल और नेचुरल, है ना। तो पहले नेचुरल तो हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड होता है, तो किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर। जनरली ये टिश्यू कल्चर पर ध्यान इन्होंने पंचानन महेश्वरी ने आर्टिफिशियल कल्चर पर ध्यान दिया, आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उन्होंने जो आपको इस्टेब्लिश किया, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो जनरली एम्ब्रोलॉजी और किस क्षेत्र में, टिश्यू कल्चर पे आपको ज्यादा रिसर्च के लिए ध्यान दी जाती थी। लेकिन आगे बात करते हैं, यहां तक कि उन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज किया, है ना, एम्फेसाइज किया द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क एंड वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियो। उन्होंने यहां तक की ध्यान दिया, है ना, उन्होंने गौर किया कि क्या करना है, स्टार्ट करना है, और उन्होंने स्टार्ट किया, सुधार किया, और मतलब कि स्टार्ट करते हुए किस बात पर ध्यान दिया, आर्टिफिशियल कल्चर पे, आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर। और आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर में आपको इमैच्योर एम्ब्रियो पर उन्होंने स्टडी किया कि कोई भी एम्ब्रियो आपको जब इमैच्योर होता है, वो मैच्योरिटी प्राप्त नहीं करता, तो उसके पहले, है ना, तो इमैच्योर एम्ब्रियो पर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने थ्राइव हासिल की, यानी कि कामयाबी हासिल की। इस तरीके से आगे चलते हुए उन्होंने वर्ल्ड वाइड पूरी प्रशंसा किस क्षेत्र में उन्होंने गेन की, तो वर्ल्ड वाइड जो उन्होंने जो प्रशंसा दो फील्ड में आपको उन्होंने हासिल की। पहला जो है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये जो साइंटिस्ट है पंचानन महेश्वरी, जो हमारे इंडियन बोटनिस्ट है, हम लोग के जो इंडियन बोटनिस्ट है, इनको दो क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना जाता है। पहला टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन क्या, फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते होंगे, जब फ्यूजन आपका होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का, है ना, तो उस फ्यूजन को क्या कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि हम लोग पढ़े हुए हैं फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ओके, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन आपको जब किसी कंटेनर में, नेचुरली नहीं, किसी कंटेनर में आपको वो कंटेनर क्या हो, टेस्ट ट्यूब हो, तो टेस्ट ट्यूब के इनसाइड मेल गैमेट और फीमेल गैमेट डोनर से एकत्रित करके आपको किया जाता है, तो उस फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ओके। और इन्होंने प्लांट में जनरली अगर देखा जाए तो इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपको एक पढ़ना होता है इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन। इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन की बात यहाँ पर नहीं है, आपका बात है इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, यानी कि ओवरी के इनसाइड किस तरीके से पॉलिनेशन रेफर कराया, यानी कि लैंडिंग करवाया मेल गैमेट को, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इमैस्कुलेशन ये सब पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये आपको टर्मिनोलॉजी है। तो इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, तो जो इन्होंने वर्ल्ड वाइड जो हासिल की कामयाबी, डेट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक में, है ना। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में कौन, फर्टिलाइजेशन के ऊपर, तो डेट इज टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, है ना, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आपको डेट इज इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, है ना। नेक्स्ट है, आगे अगर देखते हैं इनको जो सम्मान मिला, इनको जो ऑनर मिला, है ना, प्रत्येक व्यक्ति जब अच्छे फील्ड पर कार्य करते हैं और बड़े बन जाते हैं तो उनको एक सम्मान मिलती है ना। तो उनके लाइफ में जो उनको जो सम्मान जो हासिल हुई, जैसे आज के दिनों में क्या करते हैं, लाइफ साइंस से एग्जाम देते हैं तो उन्हें आपको क्या मिलता है, फेलोशिप मिलता है। तो वो लंदन में रह रहे थे जब, तो उन्हें लंदन से आपको फेलोशिप भी मिला था, है ना, FRS गेन हुआ था। FRS फेलोशिप को कहते हैं, जिसमें पढ़ने के लिए आपको पार्टिकुलर आपको कुछ आपको राशि दी जाती है, रुपए दी जाती है ना, सहायता के लिए। तो FRS उन्होंने कलेक्ट किया, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से, ओके। तो FRS भी मिला था, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इसका फुल फॉर्म है फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ FRS। आगे है, इन्होंने एक आपको प्राइज भी कलेक्ट किया था, नेशनल साइंस एकेडमी। नेशनल साइंस एकेडमी, ये दो काफी चुनिंदा इनका सम्मान है, और बाकी ऐसे तो बहुत सारे सम्मान थे, काफी अलग अलग जो भी इनका जो इंस्टीट्यूट था, अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूट थे, उनसे आपको एक्सीलेंस के लिए इन्हें सम्मान हासिल हुई थी। नेक्स्ट है, ये इनकरेज भी इन्होंने किया था। जैसे कोई कोई होते हैं कि आते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, आने वाले जनरेशन को वो इनकरेज नहीं कर पाते। तो इनका एक और जो है पॉजिटिव कार्य रहा था, इनकरेज करना। इनकरेज करना किस फॉर्म में, जैसे जनरल एजुकेशन, जो सामान्य जो एजुकेशन होता है आपको हायर सेकेंडरी में, जो हम लोग को जो बुक पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जो अभी बुक पढ़ रहे हैं 11th-12th का NCERT, तो NCERT में इन्होंने बायोलॉजी कंटेंट को जनरली 1964 में उन्होंने ही पब्लिश आपको जनरली कराने में काफी
आपको सहयोग दिया था, है ना। तो दैट इज इनकैरेज किन्होंने किया, टेक्स्ट बुक बनाने के लिए इनकैरेज किन्होंने किया, तो इन्होंने ही किया था पंचानन महेश्वरी, है ना। तो देखना है कि इनकैरेज जनरल एजुकेशन, मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अ स्कूल, है ना। प्रत्येक स्कूलों में इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट इनका देन रहा, है ना। एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी पहला ही टेक्स्ट बुक है, आप लोग तो जानते ही हो। तो इस तरीके से स्कूल में टेक्स्ट बुक को उतारना, और साथ ही किस रूप में, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश बाय एनसीईआरटी 1964। 1964 में पहली बार ये स्कूल में आपको टेक्स्ट बुक के रूप में बायोलॉजी का आपको इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया, है ना। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्ट करवाया। तो इस तरीके से पंचानन महेश्वरी जो है, आपको ज्यादा साल जो इनका है उम्र नहीं रहा, मात्र 62 ईयर्स रहा, लेकिन काफी ऐसे कार्य कर गए जो अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरे अलग अलग देशों में, पूरे संसार में ये विख्यात हुए। इस तरीके से मैंने आज बात किया आपको पंचानन महेश्वरी के बारे में, है ना। आगे हम डिस्कस करेंगे अगले नए साइंटिस्ट के बारे में, नए नए साइंटिस्ट 11th 12th में जो भी बायोलॉजी टॉपिक में पढ़नी है, हम लोग मिलेंगे आगे। धन्यवाद, मिलते रहिए, हमें आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, है ना। जो प्रॉब्लम है उस पर भी आप कमेंट कीजिए, है ना। हमसे सहानुभूति हासिल कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।